हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मतलब क्या होता है? भूतकाल, मतलब कुछ जो कि बीत चुका है टाइम हमारा। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, टेंस का मतलब काल। तो ऐसा समय जो कि हमारा बीत चुका है उसे बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि भूत अनिश्चित काल। समझ आया ना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलेंगे भूत अनिश्चित काल। तो देखिए, पिछली वीडियो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने इंट्रोगेटिव, नेगेटिव पूरा डिटेल में समझा था, और आप एक सेंटेंस को 5 तरह से कैसे बना सकते हैं हमने वो भी आपको बताया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए देख लीजिए। तो हम पढ़ने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे आपको। देखिए, पहचान, जैसे हम जो भी वाक्य लेंगे, जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में कौन से वर्ड्स आते हैं? ता, था, ती, थी, ते, थे। क्या चीज? ता था, ता था, या फिर ती थी, या फिर ते थे, या फिर इसके अलावा जैसे आ, ई, ए, ये सारे वर्ड्स आएंगे। अभी हम बताएंगे आपको पूरा, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आ, ई, ए या इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोले हैं। आते हैं तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिएगा, तो ऐसा वाक्य जिसके लास्ट में ता, था, ती, थी, ते थे, जैसे वह किताब पढ़ती थी, ती थी ना, अब वो पास्ट में हो चुका है, अब नहीं पढ़ती, बट पहले पढ़ती थी, तो ता था। जैसे आ, ई, ए, जैसे मैं घर गया, गया आ लास्ट में आ रहा है ना, तो आ, ई, ए इत्यादि शब्द अगर आएंगे तो हम जान लेंगे वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कंफर्म ना? ये चीज अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में लिखेंगे इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस वी फाइंड दैट सच अ वर्ड, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए एटसेट्रा इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ गए ना? तो आप हिंदी में याद कर लीजिए, या फिर इंग्लिश में आप समझ लीजिए अच्छे से, बस वही। देखिएगा, हम इसे करें कैसे। हमने आपको बताया था सेंटेंस हमारे 3 तरह का होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हमें तीनों में से करना होता है। तो सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं, आपको शॉर्ट रूल कैसे करना है। शॉर्ट रूल, इसमें देखिए शॉर्ट रूल में हमारा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं अफर्मेटिव के लिए। देखिए, हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों के लिए बताते हैं। सबसे पहले हम ये अफर्मेटिव के लिए करते हैं। देखिएगा, ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। अफर्मेटिव वो क्या होता है? साधारण वाक्य जिसमें ना तो नहीं वर्ड का यूज हो, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसके लिए आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट वर्ब लगाना। वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। हमने आपको बताया था कि आपको वर्ब याद होना चाहिए। जैसे देखिए, एक पेड़ होता है, पेड़ की जो हमारी जड़ होती है, अगर पेड़ कितना भी बड़ा हो, अगर जड़ ही उसकी नहीं होगी तो पेड़ की कोई वैल्यू नहीं, वो सूख जाएगा। वैसे ही जान लीजिए कि हमारे ट्रांसलेशन की जड़, मतलब हमारा जड़ उसका वर्ब है। क्योंकि आपको अगर टेंस आता है, अगर वर्ब नहीं याद है तो आप टेंस नहीं कर सकते। तो वर्ब आपको जान लीजिए याद होना चाहिए। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद जस्ट आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद अदर जो भी रहेगा आपको वही लिख देना है। ये हमारा रूल हुआ अफर्मेटिव के लिए। और निगेटिव के लिए क्या होगा? निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। तो देखिए, निगेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और इसमें चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर, सबके साथ डिड लगाना है। डिड, उसके बाद नॉट लिखना है। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आपको डिड लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है। फिर जब डिड लग जाएगा तो आपको जस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। यही लोग गलती करते हैं। देखिए, अगर अफर्मेटिव होगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, सब में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। तो यहाँ पर डिड नॉट लगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अब लास्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम लिख देंगे। ये हो गया हमारा रूल किसके लिए? निगेटिव के लिए। अब इंट्रोगेटिव के लिए अगर हम देखें, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक हमारा जैसे सेंटेंस होगा, तो उसमें सबसे पहले देखिए, जो आप डिड यहाँ पर लगाते थे वही पहले लगा देंगे। डिड लिखेंगे, उसके बाद आप जस्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हमारा जो वर्ब रहेगा तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। हो गया, अब आप कर सकते हैं। ये हमारा था रूल। अब चलिए एक एक का उदाहरण के द्वारा समझते हैं।
देखिएगा, अफर्मेटिव का हमने आपको रूल बताया, सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट बाद कुछ भी हो तो आपको लिख देना है। बस आपको सिंपल सा यही एक रूल याद रखे रहना है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पहला जैसे हम लिख लेते हैं, मोहन ने एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है मोहन, तो मोहन हम लिख देंगे सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए है वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लगाना है आपको। तो देखिए लिखना, लिखना यहाँ पर एक है वर्ब का सेकंड फॉर्म। पहले आप ये देखिए इसमें पहचाने कैसे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप कैसे पहचाने। देखिए लिखा, यहाँ पर देखिए लिखा आ लास्ट में आ रहा है ना, तो हमने आपको बताया ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में आ ई ए ये सारे वर्ड्स आएंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपको रूल ये देखना है, सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है अफर्मेटिव में। लिखना को बोलते हैं राइट, सेकंड फॉर्म होता है रोट, WROTE, रोट हो गया। ही रोट, मोहन रोट। अब ऑब्जेक्ट हमारा है एक पत्र, तो रोट अ लेटर। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे हम एक और ले लेते हैं, उसने कल मुझे एक पेन दिया, एक पेन दिया। तो देखिएगा सबसे पहले हम उसने, उसने क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है ही। उसके बाद है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें देना, एक वर्ब है गिव, सेकंड फॉर्म होगा गेव, ही गेव। अब उसके बाद आ पेन टू मी भी लिख सकते हैं, ही गेव अ मी अ पेन, ये भी लिख सकते हैं, आप दो तरह से लिख सकते हैं, ही गेव मी अ पेन, या फिर आप लिख सकते हैं ही गेव अ पेन टू मी, ये भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर अभी कल, कल देखिए इसमें बीत चुका है जो कि, तो बीते हुए कल के लिए क्या रखता है, यस्टरडे रखता है, तो यस्टरडे, ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। आएगा जो कल वो फ्यूचर में गिना जाएगा, वहां पर टुमारो लिखा जाता है, ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे लड़के स्कूल गए, स्कूल गए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लड़के, लड़के हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा जाएगा, द बॉयज, द बॉयज। इसमें फर्स्ट फॉर्म ये सिंगुलर और प्लूरल उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए गए, जाना यहाँ पर है वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा, गिव, गो मीन्स जाना, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, द बॉयज वेंट। अब कहाँ गए, स्कूल, तो वेंट टू स्कूल, SCHOOL। कंफर्म ना हो गया, समझ आ गया। अब चलिए हम निगेटिव का देखते हैं। देखिए निगेटिव, निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, जिसमें हमारा नहीं का शब्द आएगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल कि तुम मंदिर नहीं गए, नहीं गए। अब सबसे पहले देखिए इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, गए, ए आ रहा है ना, ए आया तो जान लीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और जो कि बीत चुका है। तो देखिएगा तुम मंदिर नहीं गए, इसमें नहीं आ रहा है तो मतलब ये निगेटिव है। निगेटिव का रूल हमने बताया, सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको डिड, उसके बाद नॉट, और जस्ट आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना, आप सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो सब्जेक्ट यहाँ है यू, हम यू लिख देंगे। उसके बाद वर्ब लिखना है हमें, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, वो हमारा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो प्लूरल, सभी के साथ आपको डिड लगाना है, डिड। उसके बाद लिख देंगे नॉट। अब हमारा जाना, जाना है वर्ब, अब इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो जाना को बोलते हैं गो, तो गो। अब कहाँ नहीं गए, मंदिर, तो गो टू टेम्पल। हो गया ना। अब आप कर सकते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेला, क्रिकेट नहीं खेला। वैसे क्रिकेट इंग्लिश वर्ड है, इस क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। क्रिकेट एक इंग्लिश वर्ड है, खेल, तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, जिन जिन लोगों को पता है। देखिए वह क्रिकेट नहीं खेला, अगली वीडियो हम आप बताएंगे क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए वह इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो क्या, ही, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही। उसके बाद देखिए आपको लिखना है वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें पहले हेल्पिंग आप लगाएंगे डिड नॉट, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ही, उसके बाद डिड, उसके बाद आपको जस्ट नॉट लिख देना है। अब खेलना है प्ले, प्ले का आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो प्ले लिख देंगे हम, प्ले। अब क्या नहीं खेले, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दीजिए। चलिए फिर अगला देखते हैं। तो जैसे हमने अपना गृह कार्य, गृह कार्य नहीं किया, नहीं किया। अब देखिए अगर यहाँ किया है आ जाता तो वो परफेक्ट टेंस में आएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने अपना गृह कार्य नहीं किया,
तो ये अभी आ लास्ट में आ रहा है तो पास्ट है, इंडेफिनिट टेंस में है। तो हाँ, सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, वी लिखेंगे। उसके बाद डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट। अब यहाँ पर देखिए करना को आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं या फिर आप डू लिखिए, डू में होता है करना। वी डिड नॉट डू। अब अपना को बोलेंगे, जैसे हम है तो हम रहेगा तो अपना के लिए आवर लिखेंगे, आवर होमवर्क, होमवर्क। आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा, निगेटिव भी और अफर्मेटिव भी। अब बारी आता है इंट्रोगेटिव की, चलिए वो भी सीखते हैं। देखिए निगेटिव हमने एक छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया। देखिए पहले आप हम ऐसे समझ लेते हैं फिर इंट्रोगेटिव समझेंगे। देखिए ऐसा वर्ड जिसमें कभी नहीं आता है, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैं गाली कभी नहीं देता था, इसमें ता था आएगा, पास्ट इंडिफिनिट में है ना, ये ता था ती थी ऐसा अगर आएगा और कभी नहीं होगा तो आपको जैसे हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में बताया था सेम वही रूल इसमें भी लगाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है आई। उसके बाद इसमें डिड नॉट ये नहीं कुछ नहीं लिखना है आपको, कभी नहीं इंग्लिश लिखनी है नेवर, नेवर। और उसके बाद जस्ट वर्ब का उसको सेकंड फॉर्म लगाना, जैसे आपने अफर्मेटिव में किया। तो गाली देना एक वर्ब है, तो गाली देना को आप क्या बोलते हैं, एब्यूज। एब्यूज का सेकंड फॉर्म एब्यूज लिखा जाएगा। ऐसे ही होता है, नेवर लगेगा, उसके बाद आपको वर्ब का जस्ट सेकंड फॉर्म लगाना है, आई नेवर एब्यूज्ड हो गया। आपको समझ आया। जैसे हम दूसरा अगर ले लेते हैं, तुम दूध कभी नहीं पीते थे, कभी नहीं पीते थे। तो देखिए पीते थे, ता था ती थी ते थे ये सारे आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और कभी नहीं आता है, कभी नहीं की इंग्लिश आपको नेवर लिखनी है। तो सबसे पहले तुम मतलब सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद आपको नेवर लिखना है। फिर दूध, इसमें पीना, पीना होता है वर्ब, ड्रिंक बोलता है, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक, ड्रैंक। उसके बाद आपको क्या ऑब्जेक्ट लगाना है, मिल्क हो गया। अब आप कर सकते हैं, नेवर लगेगा, फिर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, राइट। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं अब देखिएगा इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है हमसे, जिसका आंसर हम हाँ या ना में देख सकते हैं, वहां पर आपको डिड लगाना है। या फिर जैसे अब कोई क्वेश्चन जिसमें WH फैमिली वर्ड लगाना है, उसका भी रूल अलग है। सबसे पहले देखिएगा जैसे कब, क्या, क्यों, ये सारे वर्ड्स आएंगे तो आपको पहले WH फैमिली वर्ड लिखना है, उसके बाद आपको डिड लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो हमारा वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान में रखिएगा कि हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है बस, बाकी सब में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, राइट ना। देखिए इंट्रोगेटिव का ये हुआ रूल। अब अगर हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, एग्जांपल जैसे हम पहला देखते हैं कि क्या तुमने खाना खाया, खाना खाया। तो देखिएगा इसमें आ ई ए लास्ट में आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और क्या देखिए हमने अभी बोला आपको कि हम जिस भी चीज का आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे देखिए आपसे कोई पूछेगा क्या तुमने खाना खाया, तो आप या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। ये बोलेंगे तो आपको ऐसा सेंटेंस आएगा तो वहां पर आपको डिड लिखना है इधर। जैसे अगर पूछा जाए तुमने खाना कब खाया, कब खाया, तो उसमें आप हाँ या ना बोलेंगे, आप कुछ टाइम बताएंगे, ये कब खाया ना, कुछ टाइम बताएंगे आप। तो उसका जिसका भी आंसर हाँ या ना नहीं दे सकते हैं तो उसमें WH फैमिली वाला वर्ड, ये वाला रूल लगेगा। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड पूछा जाएगा, मतलब कब, क्या। हमने आपको बताया WH क्यों बोला जाता है, जितने भी आते हैं व्हाट, भाई, बहन, हु ना, हुज, ये सारे WH से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इनको WH फैमिली वर्ड बोला जाता है। तो देखिए इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्या शुरू में रहेगा तो आपको डिड पहले लिखना है, डिड। उसके बाद आपको पता है हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। अब वर्ब यहाँ पर है खाया, तो खाना का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ईट मीन्स खाना, सेकंड फॉर्म एट, तो ये हो गया एट। अब यहाँ पर खाना ये भोजन है, तो जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा फूड। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, सॉरी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा सेंटेंस। और जैसे लिख दिया जाए तुम्हारा भाई कब आया, जैसे हम अगला ले लेते हैं सेकंड, तुम्हारा भाई कब आया, तो इसका भी सेंटेंस आपको वैसे ही करना है। देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिए सबसे पहले कब, ये बीच में आया है, मतलब कि WH कोई फैमिली वर्ड है। कब को बोलते हैं व्हेन, तो WHEN, तो WH से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम WH फैमिली वर्ड बोलते हैं, इसे WH क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड लिखना है, कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन। उसके बाद हमने आपको बताया डिड लिखना है आपको, डिड। उसके बाद हमने बताया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारा भाई, ये पूरा लिखना है, तुम्हारा अलग भाई अलग मत लिख देना, तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर। उसके बाद क्या है
उसके बाद हमारा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा है आना, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, तो आना की इंग्लिश से कम हो जाएगा, COME। ये हो गया हमारा सेंटेंस। कंफर्म आ गया ना आपको। जैसे एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं कि मुझे हिंदी किसने पढ़ाया। किसने या कौन, दोनों की बात वही हुई, किसने पढ़ाया। तो देखिए लास्ट में A आ रहा है, तो देखिएगा सबसे पहले आपको किसने मतलब कौन, कौन मतलब होता है हु। और एक बात याद रखिएगा, ये हमने आपको नहीं बताया बट आप जान लीजिए, अब हु जब आ जाता है कोई भी सब्जेक्ट में, अगर क्वेश्चन वर्ड कब कौन आ जाता है हु, तो जान लीजिए हु क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट में माना जाता है हु। उसका जब लगेगा वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म ये लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, हु लिखना है, उसके बाद पढ़ाना, पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। क्यों, क्योंकि जब हु आता है तो हु जो आता है तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है, मतलब रहता है तो इंट्रोगेटिव है, बस उसका ट्रांसलेशन अफर्मेटिव टाइप किया जाता है। हु लगेगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, हु टॉट मी हिंदी। जैसे देखिए आप बोलते हैं तुम्हें, तुम्हें कौन कौन पीटा, तो देखिएगा इसमें इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पर कौन की इंग्लिश क्या लिखी जाएगी, हु। और यहाँ पर जब हु लिखा जाएगा तो हु सब्जेक्ट में हमारा माना जाता है, और पीटा का सेकंड फॉर्म लगेगा जो कि हमारा बीट ही होता है, हु बीट, उसके बाद यू, यही लिखना है आपको।